बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोग पढ़ रहे थे एसिड बेस साल्ट, अम्ल क्षार लवण चैप्टर पढ़ रहे थे। एसिड बेस साल्ट, एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और साल्ट। इसमें हमें इस चैप्टर में तीन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एसिड्स क्या है, साल्ट क्या है, बेस क्या है, ठीक है ना। तो लास्ट टर्न पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था एसिड्स के बारे में, अम्लों के बारे में, अम्ल कैसे होते हैं, अम्लों की विशेषताएं क्या होती हैं। और उसी के बाद हम लोग आज डिस्कस करेंगे बेस के बारे में, क्षार के बारे में। क्षार, बेस को हिंदी में क्षार कहते हैं, इंग्लिश में बेस कहते हैं। तो बेस, ठीक है ना, और इसे हम एल्कलाइन भी कहते हैं, बेस या एल्कलाइन भी कहते हैं। एल्कलाइन क्या होते हैं, जो बेस वाटर सोल्यूबल होते हैं, जल में घुल जाते हैं, उन्हें एल्कलाइन कहते हैं। तो जैसे पेपर में पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एल्कलाइन, बेस और एल्कलाइन में क्या डिफरेंस होता है। तो बेस एल्कलाइन उन बेस को कहते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं। बेस तो सभी है, लेकिन सभी बेस एल्कलाइन नहीं होते हैं, लेकिन सभी एल्कलाइन बेस होते हैं। ऑल द एल्कलाइंस आर बेस बट नॉट ऑल द बेस आर नॉट एल्कलाइन। सभी बेस एल्कलाइन नहीं होते हैं, लेकिन सभी एल्कलाइन बेस होते हैं। ये मुख्य चीज होती है। तो अब इसमें आपको देखना है बेस और एल्कलाइन के बारे में। तो सबसे पहले बेस और एल्कलाइन के बारे में साइंटिस्ट एक थे आर्हीनियस। आर्हीनियस ने ही बताया था। क्या आर्हीनियस ने क्या बताया कि जो हाइड्रोजन H+ आयन देते हैं उन्हें हम एसिड कहते हैं। H+ आयन देते हैं जिन्हें एसिड कहते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और बेस किसे कहते हैं, जो OH- आयन देते हैं उन्हें हम बेस कहते हैं। OH- आयन देते हैं उन्हें हम बेस कहते हैं। जैसे बेस KOH, ये बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार से NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दूसरा बेस है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल थ्राइस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेस है। इसी प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेस है। तो बेस कौन कौन से हैं, ये जैसे कि KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल थ्राइस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल थ्राइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार से ये क्या है, बेस है। और इन सब में OH लगा हुआ है। तो इसी के कारण आर्हीनियस ने बताया है कि जिन यौगिकों में, जिन कंपाउंड्स में OH- लगा होता है या OH ग्रुप लगा होता है उन्हें हम बेस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये पहली बात हुई, बेस क्या होते हैं आर्हीनियस के अनुसार। और इसके कुछ एग्जाम्पल बेस की और क्या विशेषता होती है। बेस से मिल करके बेस से साबुन भी बनाया जाता है। साबुन का निर्माण बेस से किया जाता है। तो साबुन कैसे बनता है, किसी भी बेस की रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन, बेस की रिएक्शन
किससे करा देते हैं? किसी भी वेजिटेबल ऑयल से करा देते हैं। वेजिटेबल ऑयल वनस्पति तेल से, तो सोप या साबुन बन जाता है। तो साबुन का निर्माण किससे होता है? किसी भी बेस की रिएक्शन किसी भी ऑयल से, वेजिटेबल ऑयल से करा दी जाए तो साबुन बनता है और साथ में ग्लिसरॉल बनता है, दो चीजें बनती हैं। तो जैसा साबुन का स्वाद होता है तीखा, वैसे ही बेस का होता है। तो बेस जैसे एसिड होते हैं वो खट्टे होते हैं, सोर होते हैं, और इनका जो टेस्ट होता है बेस का, वो बिटर टेस्ट होता है, तीखा टेस्ट होता है। तो बेस से साबुन बनाया जाता है। इसके पश्चात आगे देखते हैं बेस की और क्या विशेषता होती है। बेस में साबुन तो बनते ही है, बिटर टेस्ट होता है, और साबुन, ये जो बेस होते हैं कोरोसिव होते हैं, संक्षारक होते हैं। जैसे एसिड भी होते हैं, एसिड भी क्या होते हैं? संक्षारक होते हैं, कोरोसिव होते हैं। वैसे बेस होते हैं, मतलब कि किसी में डाल दिए जाते हैं तो उसको नष्ट कर देते हैं। एसिड की रिएक्शन बहुत तेज होती है। किसी कागज, कपड़े, लकड़ी या फर्श पर एसिड पड़ जाए तो वहाँ धब्बे बन जाते हैं, तुरंत रिएक्शन कर जाता है, उसको नष्ट कर देता है। इसी प्रकार से ये बेस जो होते हैं वो भी कोरोसिव होते हैं, वो भी नष्ट कर देते हैं, अपना निशान छोड़ देते हैं। अब इनकी रिएक्टिविटी इस बात पर डिपेंड करती है कि इनका कंसंट्रेशन कितना है, इनकी सांद्रता कितनी है। यदि सांद्रता ज़्यादा होगी तो वो तेज़ी से नष्ट करेंगे, अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और कंसंट्रेशन कम है मतलब डाइल्यूट है तो उनका रिएक्शन थोड़ा स्लो होगा। तो ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उनका कंसंट्रेशन हाई है या लो है, तो उसी हिसाब से कोरोजन होता है। इसके पश्चात बेस की और प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जैसे एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करते हैं उसी तरह से बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मतलब एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बन जाता है। तो किसी भी एसिड की किसी भी बेस से रिएक्शन करा दी जाएगी, किसी भी एसिड की किसी भी बेस से रिएक्शन करा देंगे तो सॉल्ट एंड वाटर का निर्माण होता है, मतलब वो न्यूट्रल हो जाता है। इस रिएक्शन को, जिसमें एसिड और बेस की रिएक्शन कराई जाती है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है, इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? जैसे पेपर में आता है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? तो फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर by the reaction of acid and base is known as neutralization. Formation of salt and water by the reaction of acid and base is known as neutralization. तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है कि एसिड की बेस से रिएक्शन कराते हैं तो इसमें क्या बन जाता है? सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। What is न्यूट्रलाइजेशन? न्यूट्रलाइजेशन किसे कहते हैं? हम लोगों को इसमें कुछ और जो विशेष प्रकार के रिएक्शन हो जाते हैं, जैसे हमारे शरीर में एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, एसिड जब ज़्यादा बनने लगती है तो हम बेस ले लेते हैं। तो बेस लेने से हमारे स्टमक में, एलिमेंट्री कैनाल में न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन हो जाती है, जिससे सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो इसी रिएक्शन को हम लोग
न्यूट्रलाइजेशन के फलस्वरूप ही क्या होता है, हम लोग ठीक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से लास्ट टाइम पर हम लोगों ने पढ़ा था एसिड की प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं, आज हम लोगों ने पढ़ा बेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट टर्न पर इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। कौन सा चैप्टर? एसिड, बेस और साल्ट।